दोस्तों, स्वागत है आपका अपने एसजी क्लासेस चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हम लोग ट्रांसलेशन को कैसे करें। ठीक है, अब बड़े से बड़े ट्रांसलेशन को आप चुटकियों में आराम से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि सामने यूपी बोर्ड का एग्जाम भी है, तो हमने सोचा कि अब आप लोग को ब्रह्मास्त्र देने का समय आ गया है, तो हम सोचे कि आप लोग को ब्रह्मास्त्र देंगे। ठीक है, ये खासकर क्लास 10th और 12th के लिए है, यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए। अब कोई बड़ा सा भी बड़ा आपका अगर ट्रांसलेशन है तो आप आराम से बिना कोई हेजिटेशन के आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज आपको दिखाते हैं कि हम लोग ट्रांसलेशन करते कैसे हैं। ठीक है, बिल्कुल अगर इस रूल पे चलेंगे तो कभी आपको ट्रांसलेशन में फंसना ही नहीं है। जैसा कि आप जानते हो कि क्लास 10th में आपको कितने नंबर का आता है, 4 नंबर का आता है। लेकिन याद रखिएगा क्लास 12th में आपका कितने मार्क्स का आता है, आपको याद है कि 10 और 5 मतलब टोटल कितने मार्क्स, 15 मार्क्स आपको मिल जाएंगे मात्र कुछ सेकंडों में। ठीक है, तो चलिए अब आपको सिखाते हैं कि आखिर वो मार्क्स आपको आएंगे कैसे। ठीक है, तो चलिए बने रहिएगा वीडियो के साथ। चलिए अब आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो ट्रांसलेशन देखिए, ट्रांसलेशन आज का हमारा टॉपिक है बच्चों, ट्रांसलेशन कैसे किए जाए। ठीक है, कैसे किए जाए सर ट्रांसलेशन, ये बहुत हार्ड होता है? बिल्कुल हार्ड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब हम हैं तो क्या कम है। ठीक है, तो चलिए ट्रांसलेशन सीखते हैं। ट्रांसलेशन मतलब क्या होता है? अनुवाद। क्या होता है? अनुवाद, सभी को पता है। देखिए ट्रांसलेशन करने के लिए 3 चीज़ों को पकड़ना है बस बच्चों। कितने चीज़ों को? 3 चीज़ों को, क्योंकि कोई भी सेंटेंस अगर बनता है तो 3 चीज़ों से बनता है। कौन कौन सा है? एक सर होता है सब्जेक्ट जो कि पहले लिखा जाता है, एक वर्ब होता है, तीसरा क्या होता है सर? ऑब्जेक्ट। इसका मतलब कौन काम करता है, क्या काम करने वाला है और कौन सा काम हुआ है। अगर ये तीनों चीज अगर जिसको मिल जाए और क्रम से मिल जाए, ऑर्डर में मिल जाए, तो वही आपका क्या होता है? ट्रांसलेशन होता है। ठीक है, तो चलिए आज आप लोग को, अब देखिए इसके बहुत रूल होते हैं, बहुत। अब जैसे आप पूरा टेंस पढ़ो, फिर बहुत यूज पढ़ो, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। लेकिन हम आज आपको एक ऐसी ब्रह्मास्त्र देंगे जिससे ना कोई रूल ना कोई टेंशन की बात, बस आप चुटकियों में आप आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम ये होती है कि सर सबसे पहले ये होता है कि सर सब्जेक्ट कैसे पहचाना जाए। ठीक है, फिर प्रॉब्लम होती है सर वर्ब कैसे पहचाना जाए, फिर होता है ऑब्जेक्ट, फिर इसको सही क्रम में रखना, फिर हर टेंस का रूल अलग अलग। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम आती है, आज इन प्रॉब्लम से हम लोग दूर हटेंगे। ठीक है, तो चलिए बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, मजा आने वाला है। और आपका 15 नंबर का नंबर जो है, मार्क्स जो है 15 मार्क्स आपका कन्फर्म है कि आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब आपको सिखाते हैं कि देखिए दुनिया का कोई भी ट्रांसलेशन है, मैंने आपको ऑलरेडी आपको बताया है, पिछले कुछ वीडियो में भी आपको बताया है कि दुनिया का कोई बड़ा सा बड़ा ट्रांसलेशन है वो छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बनता है। ठीक है, और उसी जैसे आपको कह दीजिए एक सेंटेंस जैसे बना रहा हूँ मैं, देखिए कैसे बढ़ता है सेंटेंस। ध्यान दे, मैं अभी यही कह दूँ राम पढ़ता है, ध्यान से देखिए, मैं कह दूँ राम पढ़ता है तो ध्यान से देखिएगा, राम पढ़ता है। देखिए कोई भी अगर एक बात याद रखिएगा, एक बात प्रीपोजिशन यही होता है सेंटेंस को बढ़ाता है, और एक कंजक्शन होता है। ठीक है, दोनों का काम ही होता है सर सेंटेंस को जोड़ना, सेंटेंस को बड़ा करना, याद रखना है। ये क्या करता है, बहुत लोग पूछते हैं, याद रखिए कंजक्शन 2 वाक्यों को आपस में जोड़ता है, जबकि प्रीपोजिशन क्या करता है? 2 शब्दों को आपस में जोड़ता है। जब 2 शब्द आपस में ऐसे ऐसे मिलते मिलते बड़े हो जाते हैं तो वह सेंटेंस बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो चलिए जैसे यही दिखा रहे हैं। अब जैसे देखिए इसमें हम कनेक्टिव वर्ड जोड़ेंगे और ये आपका बड़ा होता है। तो देखिए अब जैसे यहाँ पे सेंटेंस को आपको बड़ा दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब देखिए ये कैसे बढ़ता है, अभी इसमें कंजक्शन जोड़ दे, प्रीपोजिशन जोड़ दें। राम कक्षा में पढ़ता है, ध्यान से, राम कक्षा में पढ़ता है। देखिए सेंटेंस बड़ा हुआ कि नहीं, और जोड़ने वाला काम कौन किया? देखिए कक्षा और पढ़ने के बीच में क्या है? में, ऐसे और बढ़ा दीजिए, राम कक्षा में, अब ध्यान से, राम कक्षा में 2 घंटे से पढ़ता है, 2 घंटे से पढ़ता है। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, अब यहाँ पे देखिए एक कनेक्टिव वर्ड, 2 कनेक्टिव वर्ड आ गए, सेंटेंस और बड़ा होता है। ठीक इसी प्रकार से आपका सेंटेंस ऐसे अगर बढ़ता है तो किस वजह से बढ़ता है? प्रीपोजिशन की वजह से बढ़ता है। ठीक है, ध्यान से देखिए, इसका मतलब सर कोई भी सेंटेंस होता है अगर जोड़ने का काम कौन करता है? प्रीपोजिशन, तो इसे एक और नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं? कनेक्टिव वर्ड नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? कनेक्टिव। अगर हम किसी भी ट्रांसलेशन को करना है बच्चों, बस उस कनेक्टिव वर्ड को आपको पकड़ना है बस। अगर आप कनेक्टिव वर्ड को पकड़ लेते हैं तो मैं वादा करता हूँ कि दुनिया का कोई सी बड़ा सा बड़ा ट्रांसलेशन रहेगा आप
चुटकियों में कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आपको मिलवाते हैं सर कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं और आराम से हम लोग आपको ऐसी 3 मेथड बताएंगे, 3 नहीं चलिए 2 ही मेथड बताएंगे जिसमें आपका कोई बड़ा सा बड़ा ट्रांसलेशन है आप बच्चों आसानी से कर सकते हो। आपके सामने भी रहेगा, देखिए जैसे मैं कह दूँ आप ही के सामने में मैं कह दे रहा हूँ बदलापुर में, ध्यान से देखिए जैसे मैं कह दे रहा हूँ बदलापुर में लोगों की स्थिति, मैं आपको ये बार बार दोहरा रहा, अभी इसी के सापेक्ष आपको ले चलूँगा। बदलापुर में लोगों की स्थिति शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छी है, स्थिति शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छी है, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छी है, क्षेत्र में बहुत अच्छी है। ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छी है। अब ध्यान से देखिएगा, अभी इस इतने बड़े ट्रांसलेशन को आप चुटकियों में कर लेंगे और ध्यान से देखिएगा कोई भी ट्रांसलेशन अगर कोई भी पैसेज बनता है तो वह एक एक वाक्य को लेके लास्ट में एक पैसेज तैयार होता है। तो हम लोग एक एक वाक्य को करना सीखेंगे और बिल्कुल आसान तरीके से करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं एक बात याद रखिएगा, काम से किसी भी ट्रांसलेशन को करने, एक बात याद रखिएगा किसी भी ट्रांसलेशन को करने के लिए बच्चों सबसे पहले सब्जेक्ट की खोजना है। किसको खोजना है? सब्जेक्ट को। अगर सब्जेक्ट मिल जाता है तो याद रखिएगा पहली बात जो बोलने चल रहा हूँ, अगर सब्जेक्ट मिल जाए तो सीधे पीछे वाली गेयर लगाना। आज हम आपको नंबरिंग से बताएंगे कि बड़ा सा बड़ा ट्रांसलेशन हम चुटकियों में कैसे कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा सबसे पहले अगर जिस सेंटेंस के, अब जैसे जब आपको पता लगे कि इसमें सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट मतलब जो काम करने वाला है उसकी कोई खोज खबर नहीं है, तो याद रखना जिस शब्द के बगल में प्रीपोजिशन आ जाता है को छोड़ करके, को छोड़ करके जिस वर्ड के बगल में अगर प्रीपोजिशन आ जाता है उसको काउंटिंग नहीं करनी है। काउंटिंग कहाँ से करनी है? उन 2 शब्दों के बीच में करनी है जहाँ पे कोई प्रीपोजिशन न लगा। तो देखिए उन दोनों शब्दों के बीच से अगर कोई प्रीपोजिशन है तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए बदलापुर में आया, बदलापुर के बगल में आया है तो यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे। ये ऐसी सिचुएशन कब आएगी जब सेंटेंस में हमको सब्जेक्ट ना पता हो तब। लोगों के बगल में किया है तो नहीं लेंगे। स्थिति और शिक्षा के बीच में कुछ दिखाई दे रहा है बच्चों तो नहीं दिखाई दे, बस यहीं से नंबरिंग करें, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5। जैसे ही यह पूरा होता है सीधा बैक गेयर लगाएंगे पीछे से, ये 6 नंबर, ये सर 7 नंबर, ये आपका क्या हो जाएगा 8 नंबर, ये हो जाएगा 9 नंबर, ये हो जाएगा 10 नंबर, ये 11 नंबर। बस हो गया, ना कोई रूल ना कोई टिप्स, बस आसानी से कर लीजिए। चलिए नंबर 1 पे क्या लिखना है? स्थिति। स्थिति की इंग्लिश क्या होती है बच्चों? पोजीशन। हो गया पोजीशन, जल्दी से लिख दीजिए। की इंग्लिश क्या होती है? ऑफ होती है। लोगों की इंग्लिश क्या होती है? पीपुल होती है। ध्यान से देखिएगा, लोगों की इंग्लिश पीपुल। मेक की इंग्लिश क्या होती है बच्चों? इन होता है। और बदलापुर की बदलापुर। अब ध्यान से देखिए, पता लग गया ना, कोई सर सब्जेक्ट का टेंशन ना कुछ। अब क्या है की इंग्लिश क्या होती है? इज होता है, सभी को मालूम है। बहुत अच्छी की क्या होती है? वेरी गुड, ये हो गया। अब मेक इंग्लिश क्या होती है बच्चों? इन होता है, ये भी तो मालूम है। क्षेत्र का इंग्लिश क्या होता है? एरिया होता है, ये भी मालूम है। के की इंग्लिश क्या होती है? आप होती है। और शिक्षक की इंग्लिश क्या होती है? एजुकेशन। और इसी तरीके से आपका ट्रांसलेशन बन के तैयार। बताइएगा कितना इजी है, आप खुद ही बताइए। पोजीशन ऑफ पीपुल इन बदलापुर इज वेरी गुड इन एरिया ऑफ एजुकेशन। और इसी तरीके से आपका ट्रांसलेशन बन के तैयार हो गया। ठीक है, समझ में आया? चलिए अब आपको एक और ट्रांसलेशन करके दिखाते हैं, वरना सर कहेंगे कि सर ये सब पर लागू नहीं होता है। जी, ये लगभग 80% से ज़्यादा सेंटेंस पे ये लागू होगा। जब आपको समझ में नहीं आएगा तो प्लीज़ इस ट्रिक को फॉलो कीजिएगा। ठीक है, अब चलिए आज आपको दिखाते हैं, अभी बड़ा पैसेज भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए अब दिखाते हैं। अब आपको चलिए सबसे पहले दिखाते हैं अब एक और आपको करके, जैसे कह दीजिए एक आदर्श विद्यार्थी को, ध्यान से देखिएगा, एक आदर्श विद्यार्थी को, ये आपके ट्रांसलेशन आ सकता है ऐसे पैसेज। एक आदर्श विद्यार्थी को सादा जीवन, एक आदर्श विद्यार्थी को सादा जीवन और उच्च विचार का पालन करना चाहिए। उच्च विचार का पालन करना चाहिए। जी हाँ, करना चाहिए। देखिए कितना अच्छा सेंटेंस है, याद रखिएगा। अभी तो इसके पहले वाले सेंटेंस में हम लोगों ने पढ़ा था जिसमें आपको सब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन याद रखिएगा इसमें आपको सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है कि कौन है जो काम करने वाला है।
ठीक है। तो चलिए, एक आदर्श विद्यार्थी, आपको सब्जेक्ट मिल गया कि नहीं, जब जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट मिल जाए वहाँ से एक नंबर डाल के सीधा पीछे घेर लीजिए, ठीक है। एक नंबर, अब यहाँ से चाहिए की इंग्लिश 2 नंबर, पालन करना का 3, का की इंग्लिश 4, और ये टोटल आपका एक साथ है, ये क्या हो जाएगा 5, और इसी तरीके से आपका ट्रांसलेशन बन के तैयार। चलिए फटाफट इंग्लिश लिख लेते हैं। एक आदर्श विद्यार्थी का क्या हो जाएगा, एन आइडियल स्टूडेंट, क्या हो जाएगा बच्चों, एन आइडियल स्टूडेंट कहा दे रहा है। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या लिखना है, चाहिए, चाहिए की इंग्लिश क्या होती है, शुड होता है। पालन करना का क्या होता है, एबाइड होता है बच्चों, क्या होता है, एबाइड। वो भी मतलब आज्ञा का पालन करना, और पालन करना का क्या होता है, एबाइड होता है। कहा की इंग्लिश क्या होती है, ऑफ होती है। अब सादा जीवन और उच्च विचार का क्या होता है, सादा मतलब सिंपल होता है कि नहीं, जीवन मतलब सिंपल लाइफ, और मतलब एंड, और क्या हो जाएगा, उच्च विचार का क्या हो जाएगा, उच्च मतलब होता है सर हाई, विचार मतलब होता है थिंकिंग, और इसी तरीके से आपका ट्रांसलेशन बन के तैयार। देख लीजिए, ना कोई रूल ना कोई टेंशन, सीधा नंबरिंग कीजिए, आपका अपना स्कोर मिल जाएगा, ठीक है। अब चलिए, इतना समझ में आया। चलिए अब आपको एक पैसेज के तौर पे दिखाते हैं कि सर पता लगा झूठ बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। अब आपको एक पैसेज करके दिखाते हैं, ठीक है। चलिए एक पैसेज करके दिखाते हैं और फिर आपको समझ में आएगा। चलिए फिर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि अब इतना बड़ा सर एक पैसेज के रूप में दिया गया, हम इसको ट्रांसलेशन कैसे करें, ठीक है। ये सब आपके यूपी बोर्ड के ही आपके यहाँ हम एक्सरसाइज करवा दे रहे हैं, जैसे वरना आप कहेंगे सर फॉलो नहीं करता है, ठीक है, इसीलिए आपको करवा दे रहे हैं। तो सेंटेंस को पढ़िएगा थोड़ा और ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है सर। एक बूढ़ा आदमी 20 सालों से देहरादून में कंप्यूटर सेंटर में एक छोटी सी दुकान के अंदर अपनी जीविका चलाने के लिए बिना किसी पब्लिसिटी के आसपास के लोगों को अंग्रेजी सिखा रहा था। इतना बड़ा ट्रांसलेशन प्रॉब्लम है कि नहीं है, आपको चुटकियों में सिखाता हूँ, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, नंबरिंग करना है, और नंबरिंग करना जो सीख जाएगा उसको ट्रांसलेशन बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। चलिए देखते हैं और मजा आने वाला है। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा बच्चों कि एक बूढ़ा आदमी काम करने वाला दिख गया, मतलब सब्जेक्ट हमको पता लग गया। तो यहाँ पे नंबर 1 नंबरिंग सीख जाइए, दुनिया का कोई बड़ा से बड़ा ट्रांसलेशन अभी आपके सामने हो जाएगा। याद रखिएगा नंबर 1, अब रहा था आ गया है नंबर 2। अब ध्यान से देखिएगा, सिखाना का 3, अंग्रेजी का क्या हो जाएगा 4, को की इंग्लिश क्या हो जाएगी बच्चों 5, लोगों की इंग्लिश क्या हो जाएगी 6, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी 7, आस पास की इंग्लिश क्या हो जाएगी बच्चों 8, ये क्या हो जाएगा 9, ये क्या हो जाएगा 10, ये क्या हो जाएगा बच्चों बिना किसी पब्लिसिटी की ये टोटल हो जाएगा 10, ये क्या हो जाएगा 11, ये क्या हो जाएगा बच्चों 12, ये क्या हो जाएगा 13, ये क्या हो जाएगा बच्चों 14, ये क्या हो जाएगा एक छोटी सी दुकान, ये टोटल कितना हो जाएगा 15, ये क्या हो जाएगा 16, ये क्या हो जाएगा सर ये हो जाएगा 17, ये क्या हो जाएगा सर 18, ये क्या हो जाएगा 19, ये क्या हो जाएगा 20, और ये क्या हो जाएगा 21। मतलब 21 वर्ड का इतना बड़ा शब्द का मिला के हमको आज ये ट्रांसलेशन करना है, जिसमें हमको कोई भी टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि हमने नंबरिंग करना सीख लिया है। चलिए फटाफट बस 1 नंबर पे क्या लिखना है, 2 नंबर पे क्या लिखना है, ऐसे लिख दीजिए और आपका ट्रांसलेशन बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फटाक से करते हैं, क्या नंबरिंग करना सभी को आ गया है, ठीक है। मैंने कहा कि यदि आपको सब्जेक्ट मिल जाए तो सीधा पीछे से घेर लगाते हुए नंबरिंग कर दीजिए और लिख दीजिए, कोई से बड़ा ट्रांसलेशन आप आसानी से सीख लेंगे। चलिए दिखाते हैं, एक बूढ़ा आदमी की इंग्लिश क्या हो जाएगा एन ओल्ड मैन, क्या हो जाएगा बच्चों एन ओल्ड मैन, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है रहा था आ गया है, तो यहाँ देखिए समय दिया और समय के साथ अगर से आता है तो रहा था की इंग्लिश क्या हो जाएगी, कौन सा टेंस हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे रहा था की इंग्लिश क्या हो जाएगी बच्चों हैड बीन हो जाएगा। 2 नंबर हो गए। 3 नंबर पे क्या लिखना है सर सीखना की इंग्लिश क्या होती है बच्चों टीच, और टीच में मतलब क्या जुड़ जाएगा आईएनजी, मतलब कि इस सेंटेंस में जितने भी वर्ब रहेंगे सब में फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म में क्या लिखना है आईएनजी लिखना है, ठीक है। टीचिंग हो गया 3 नंबर। 4 नंबर पे बताइए जल्दी से क्या लिखना है अंग्रेजी की इंग्लिश क्या होती है अंग्रेजी की इंग्लिश, अंग्रेजी मतलब अंग्रेजी, ठीक है। इंग्लिश हो गया। अब देखिए इंग्लिश हो गया। अब यहाँ से देखिए 5वें नंबर पे क्या लिखना है को की इंग्लिश क्या होती है आप, लोगों की इंग्लिश क्या होती है लोगों की इंग्लिश पीपुल, क्या होता है पीपुल पीपुल, फिर क्या करा ऑफ फिर लगेगा आस पास,
आस पास की इंग्लिश क्या होती है? इंग्लिश ऑफ पीपुल ऑफ, आस पास की इंग्लिश क्या होती है? नियर बाई। क्या होता है बच्चों? नियर बाई। नियर बाय मतलब आसपास। के की इंग्लिश क्या हो जाएगी? ऑफ, फिर हो जाएगा, कोई डरने की बात नहीं। बिना किसी पब्लिसिटी मतलब क्या हो जाएगा? बिना किसी मतलब विदाउट। किसी का क्या होता है? एनी। पब्लिसिटी का वही होता है पब्लिसिटी। हो गया, स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा। पब्लिसिटी हो गया। अब क्या है 11 नंबर पे के लिए की इंग्लिश क्या होती है बच्चों? फार होता है। यहाँ पे को की इंग्लिश जो होता है, यहाँ पे इंग्लिश को की इंग्लिश याद रखिएगा, को की इंग्लिश होती है टू। क्या होता है? टू। टीचिंग, अब देखिए टीचिंग लिखे थे, इंग्लिश लिखे थे, यहाँ पे लिखिएगा टू। को की इंग्लिश याद रखिएगा कि को की इंग्लिश क्या होती है? टू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फार हो गया। अब यहाँ से देखिएगा फार कितने नंबर तक पहुंचे थे? 11। 12 नंबर पे चलाना। चलाना का बोलते हैं रन। रन में आईएनजी जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? रनिंग। अपनी जीविका, अपनी की इंग्लिश क्या होती है? हिज। और जीविका का होता है लिव होता है, लिवली हो जाएगा। इसी में हुड जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? लिवली हुड हो जाएगा। के अंदर की इंग्लिश याद रखिएगा, के बाहर की इंग्लिश होती है आउटसाइड, के अंदर की इंग्लिश होती है इनसाइड होता है। ठीक है, क्या होता है बच्चों? इनसाइड। अब याद देखिए, एक छोटी सी दुकान, एक छोटी सी दुकान मतलब क्या हो जाएगा? ए स्मॉल शॉप हो जाएगा। ठीक है, एक छोटी सी दुकान। मे की इंग्लिश क्या हो जाएगी बच्चों? इन। मे की इंग्लिश क्या हो जाएगी? इन। अब कह रहे कंप्यूटर सेंटर में तो क्या हो जाएगा? कंप्यूटर सेंटर हो जाएगा। सभी को मालूम है कंप्यूटर सेंटर हो जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा मे की इंग्लिश फिर क्या हो जाएगी? इन हो जाएगा। यहाँ तक पहुंचे देहरादून की इंग्लिश क्या हो जाएगा? देहरादून। याद रखिएगा एक बात और, जब एक ही जगह पे जब मैं 2 बार आया हो और किसी प्लेस के बारे में आया हो तो जो छोटा प्लेस होता है उसके पहले ऐड का प्रयोग, जो बड़ा होता है उसके पहले इन का प्रयोग। देखिए कंप्यूटर, देहरादून कंप्यूटर सेंटर किस में आया है? देहरादून में आया, इसलिए यहाँ पे मे की इंग्लिश क्या हो जाएगी बच्चों? ऐड हो जाएगा। ठीक है, आपको हर वो बारीकी बताएंगे क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऐड। याद रखिएगा, मतलब जब दो प्लेस की बात करता है, यदि बड़ा वाला प्लेस आपका है तो उसके पहले इन का प्रयोग और छोटे वाले के पहले क्या हो जाएगा? ऐड का प्रयोग। कंप्यूटर सेंटर इन क्या हो जाएगा? कहाँ का है? देहरादून। किसमें का दे रहा? देहरादून हो गया। से की इंग्लिश यहाँ पे क्या हो जाएगा? से की इंग्लिश यहाँ पे होगा, तो देखिए इन देहरादून हो गया। अब उसके बाद से की इंग्लिश याद रखिएगा, जैसे समय की बात होती है तो वहाँ पे सिंस का प्रयोग, सिंस या फार का प्रयोग होता है, सभी को मालूम है। तो 20 सालों से बच्चों तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिंस या क्या हो जाएगा? सिंस होगा, फार होगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? फार हो जाएगा। 20 सालों से बोला तो 20 साल मतलब कितना हो जाएगा सर? 20 ईयर्स हो जाएगा। और इसी तरीके से आपका ट्रांसलेशन बन के तैयार। देखिए ना कोई रूल ना कोई वो, बस आप नंबरिंग कर दी, देखिए बिल्कुल आसानी से आपका ट्रांसलेशन बन के तैयार हो गया। ठीक है, क्या बोला है? एन ओल्ड मैन हैड बीन टीचिंग इंग्लिश टू पीपुल ऑफ नियर बाई विदाउट एनी पब्लिसिटी फॉर रनिंग हिज लिवलीहुड इनसाइड ए स्मॉल शॉप एट कंप्यूटर सेंटर इन देहरादून फॉर 20 ईयर। ठीक है, इसी तरीके से ये आज आपका ट्रांसलेशन रहा। ठीक है, तो समझ में आया होगा, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस